हमारे साथ हैं साबिर अली जी, समाज सेवक। सर, आपको कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले आम आदमी पार्टी में था, लेकिन हमने देखा कि हम जिन मजबूर लोगों के लिए, जो हमारे गरीब भाई हमारे दोस्त हैं, उनकी हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को काम नहीं कर पा रही है, तो मुझे राजनीति का शौक़ नहीं है। सिर्फ पार्टी ज्वाइन इसलिए की थी हम अपने गरीब भाइयों को काम करा सकें, उनके काम नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए मुझे कांग्रेस ने इनवाइट किया और मुझे उन्होंने अच्छी पोजीशन थी, मुझे अपने ज़िले का वाइस प्रेसिडेंट मैन बॉडी में बनाया हुआ है। मैं उसकी सराहना करता हूँ और उनका स्वागत और सम्मान दोनों करता हूँ अपने नेताओं के। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह से पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के काम करूँगा। अच्छा साबिर साहब, हाल ही में बिहार में एक डॉक्टर है आयुष नुसरत परवीन जी का हिजाब नीतीश कुमार जी ने हटा दिया, और जबकि नुसरत परवीन जी को कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन देश में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपने एक तो ये बात बिल्कुल गलत कही कि परवीन जी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, जो कि एक बहुत पुराना जाना पहचाना नाम है, उन्होंने ऐसी बदतमीजी कैसे कर दी, इसके लिए मैं ही हैरत में नहीं हूँ, पूरा देश हैरत में है। उनको ये शर्मनाक हरकत करने से पहले अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन, हर देश की माँ के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये बदतमीजी तो की ही। लेकिन इसके पहले आप वीडियो देखे, फिर हम बात करेंगे। अब आपने देखा, वो सीधे सीधे उसके हिजाब को खींच रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आई कि ये एक औरत की प्रतिष्ठा का और इज्जत का सवाल है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये आपके घर का राजनीतिक अखाड़ा नहीं है जिसमें अपने बहन बेटी के साथ कुछ भी करते हैं। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर हमारा मुसलमान को किसी हिंदू बहन बेटी का कोई नकाब उतारे या उसकी साड़ी खींचे, क्योंकि मुसलमान को तहजीब नहीं सिखाई जाती है, ये एक बदतमीजी है। मुसलमान तो हमेशा सम्मान ही करता है और करता रहेगा। लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि जो हिंदूवाद ये लोग देश में बढ़ा रहे हैं, उसको लेके किस तरफ जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है। मतलब इन्होंने आज सारी हदें पार करके जो लड़की का हिजाब खींचा है, और आप कह रहे हैं कि उनको आपत्ति नहीं है। मानिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसने इस हिजाब को खींचने के ऊपर अपनी सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी है, जो उसने एक बहुत सराहनीय काम किया है। लेकिन आप लोग फिर भी गलत दिखाते हैं, और जो दलाल मीडिया है इंडिया की, वो इस चीज़ों को कहीं पे नहीं दिखा रही है। लेकिन आप ये देखिए शाहरुख भाई क्या बोल रहे हैं और सलमान खान साहब क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मैं आज किसी धर्म की तरफदारी करने नहीं आया हूँ, मैं आज एक औरत की इज्जत की बात करने आया हूँ। किसी महिला का हिजाब हो या उसकी साड़ी, वो कपड़ा नहीं होता, वो उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसकी मर्यादा होती है। और उस मर्यादा को छूने की कोशिश करना, चाहे किसी भी इरादे से क्यों न हो, एक बहुत बड़ी गलती है। अगर वो महिला मुसलमान न भी होती, तब भी मैं उतनी ही मजबूती से आपके खिलाफ खड़ा होता, क्योंकि सवाल धर्म का नहीं, सवाल उस सोच का है जो एक औरत की इज्जत को हल्के में लेती है। मैं जानता हूँ कि एक महिला का सम्मान क्या होता है, और जो इसे नहीं समझता, उसे कोई कुर्सी, कोई पद, कोई ताकत नहीं बचा सकती। अभी भी वक्त है, नीतीश कुमार जी, खुले दिल से खुले मंच से माफी मांग लीजिए, क्योंकि अगर इंसाफ की आवाज को नजरअंदाज किया गया तो याद रखिए, कानून के रास्ते भी खुले होते हैं और सच कभी हारता नहीं। नीतीश कुमार, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, तो फिर किसी मुस्लिम औरत की इज्जत के साथ इस तरह का बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो लगता है कि तुम अपने माँ बहन बेटियों को भी इसी नजर में देखते हो। किसी मुस्लिम औरत की पहचान है उसका हिजाब, उस पर हाथ बढ़ाना न ताकत है न बहादुरी, ये सीधी सीधी शर्मनाक हरकत है। हाँ, तुम बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन कुर्सी तुम्हें ये हक नहीं देती कि किसी औरत की इज्जत को ठेस पहुंचाओ। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मानो और खुले तौर पर माफी। आपने वीडियो देखा, आपने देखा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एक औरत की इज्जत का जुड़ा हुआ सवाल है। नीतीश जी, आप सिर्फ अभी भी अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो कोई बात नहीं, देश आपको माफ़ कर देगा। ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, देश की बात है। लेकिन उससे बड़ी बात और यह है कि इनका एक यूपी का मंत्री, इतना बदतमीज आदमी, वो कहता है कि अभी तो सिर्फ नकाब छुआ था, कहीं और हाथ लगा बैठते तो क्या होता। ये निषाद है इनका एक मंत्री कोई। उस बदतमीज को ये नहीं मालूम कि वो बोल क्या रहा है। क्या वो अपनी बहन बेटी के साथ ये हरकत करा सकता है? अगर कोई उनकी बहन या बेटी की साड़ी को छुए या और किसी कपड़े को हाथ लगाए या कहीं और हाथ लगाए, तो क्या उसको बर्दाश्त होगा? खैर, चलो, वो एक बदतमीज मंत्री निकला, हम समझ लेंगे कि कोई बदतमीज भी होता, बाकी सब ठीक होंगे। बाकी सारी कसर कर दी गिरिराज जी ने पूरी। गिरिराज जी कहते हैं कि वो लड़की भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, कहीं जाए, हमें क्या मतलब। नीतीश जी ने तो बिल्कुल ठीक किया है। इससे मुझे लगता है कि गिरिराज जी के घर में बहन बेटियां नहीं हैं,
वो मुझे लगता है कि अकेले मस्त हैं और उनके परिवार ही नहीं है। और जिन लोगों का परिवार नहीं होता वो लोग देश को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। ऐसे लोगों की हमारे इंडिया में कोई जगह नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, किसी फेरी वाले को मुस्लिम फेरी वाले को किसी ने बहुत मारा और बीजेपी ने सम्मान किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बंगाल का मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जिस बंदे ने एक मुस्लिम जा रहा था उसका सिर्फ नाम पूछा, उस नाम पूछने की सजा उस गरीब को ये मिली कि उसकी पिटाई भी हुई, उसकी बेइज्जती हुई और उसको उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, इतना मारा है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसी बेशर्माई को देखते हुए बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, ये हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं, इनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। इन्होंने उसको फौरन बुला करके बीजेपी ज्वाइन कराई है, उसका फूल माला डाल करके स्वागत किया है। इसके लिए आप पहले वीडियो देख लीजिए। अब आपने वीडियो देखा, आपने देखा कि इस हिसाब से जो मॉब लिंचिंग हो रही है और जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसका 50% भाग सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम बीजेपी में जगह मिल जाएगी बदतमीजी करते ही, जो कि साबित भी हो गया। उन्होंने फौरन उसका स्वागत किया है और फूल मालाएं पहनाई हैं। तो अब 10 लोगों का हौसला और बढ़ेगा। ये हम नहीं जानते कि क्या करना चाहते हैं देश के साथ, लेकिन आज ये देश के साथ कर रहे हैं, कल इनके साथ भी होगा ऐसा ही। यूसुफ की मुंह लिंचिंग हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? उसके साथ भी ये वो बेचारा फेरी वाला है, यूसुफ जिसकी आप बात कर रहे हैं। भाई फेरी वाला है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, आपको उससे कुछ नहीं खरीदना, मत खरीदिए। लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर के उनके एक मुस्लिम है उसको इतना मारा पीटा गया। ये कहाँ की इंसानियत है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए काम करता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुसलमान को छोड़ करके बाकी सबके साथ हम बदतमीजी करेंगे, मारपीट करेंगे? और आपको ये अधिकार किसने दिया कि उस गांव में वो नहीं जा सकता? ये भारत देश है, इसमें किसी को कहीं भी जाने आने की आज़ादी है, लेकिन ये लोग बदतमीजी की हद पार करते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि मौलाना मदनी ने एक छोटा सा बयान क्या दे दिया था कि भाई आप जिहाद करने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका मतलब ये नहीं था हम जिहाद करना चाहते हैं, उनका मतलब जुल्म से रिलेटेड ही था, लेकिन उसको लेके बवाल खड़ा किया हुआ नफरती चिंटुओं ने, जिनकी कोई औकात नहीं है। कोई कहता मदनी आज मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, कोई कहता मैं उसको जला दूंगा, जबकि इनके गधों की कोई औकात नहीं है। बेमतलब की बकवास करके देश के माहौल को बिगाड़ते जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं। और हम सरकार से एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार अपनी आंखें खोले और देश के माहौल को ठीक करे। वैसे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके लिए फिर भी हम उनसे निवेदन करते हैं और तहे दिल से निवेदन करते हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसा सोचना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।